वेलकम बाय यूट्यूब चैनल पर आपका विशेष स्वागत है। और मैं आपके सामने लीलाधर मेहता जो अपन राजस्थान जीके की क्लास लगातार एक एक वीडियो करते आ रहे हैं तैयार, और अपनी राजस्थान जीके को अपन बहुत ही अच्छी तरीके से और गहराई से लगातार पढ़ते रहेंगे। तो आप सभी भाई बहन अपने चैनल पर लगातार अपने साथियों को बताएं, उनको बोलें और निःशुल्क तरीके से आप शिक्षा प्राप्त करें। ठीक है, तो हो जाओ तैयार कॉपी पेन लेके, और आपके सामने लीलाधर मेहता एक एक चीज़ को, जो राजस्थान की इतिहास और संस्कृति से संबंधित जो भी जानकारी है, मैं आपको बारीकी से प्रत्येक चीज़ को बताऊंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल एकदम धैर्य बनाएं और शांतिपूर्वक तरीके से पूरा वीडियो देखें और अपने दोस्तों को सबको बताएं। ठीक है, चलो चालू करते हैं अपन एक और बेहतरीन टॉपिक राजस्थान जीके में। चलो चालू करते हैं। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक नृत्य। इसको हटा देते हैं। ठीक है, अपन इस टॉपिक को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। आप भी कोशिश करें। देखो, पढ़ना इतना आसान काम नहीं है। अगर वीडियो इसके अलावा किसी और चीज़ का बनाया जाए, नागिन डांस किया जाए, तो यूँ मान लो कि मज़े आ जाएंगे। पर पढ़ना एक बहुत कठिन काम है। पर जो अगर इसमें सफल हो गया, उसने ठान ली, तो यूँ मान लो कि आगे की उसकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, तो इसी से अपन चालू करते हैं। चलो, तो आप भी बढ़िया टॉपिक डाल लें, राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य। ठीक है, देखो वैसे तो नृत्य अपन बोलते हैं अधिकांश डांस करना। ठीक है, ये भी डांस ही है, पर एक अलग अलग कलाएं होती है ना। तो और हमारे राजस्थान में, राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यहाँ की भाषा, संस्कृति और विविधता के इस प्रकार से। ठीक है, तो अपन यहाँ पर एक एक जनजाति के हिसाब से लोक नृत्य को मजबूत करेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं भील जनजाति की। तो आप भी उसी प्रकार से अपने नोट्स बनाएं, सबको अलग अलग रखें, भीलों को अलग रखें, मीणाओं को अलग रखें, सहरिया, डामोर, खथोड़ी, कंजर, जो भी है सबको आप एक सारणी बना लें और उसका बार बार अभ्यास करें। ठीक है, चलो चलो अपन यहां डालते हैं भील जनजाति। भील जनजाति। देखो, इसमें सबसे पहले अपन नृत्यों को याद करेंगे, उनके अंदर क्या है वो अपन आगे बात करेंगे। सबसे पहले आपको याद करना है गेर। गेर, गौरी, राई, योद्ध, धिचकी, घूमरा, और इधर लिख देता हूं मैं 6 से 7 तक। गेर, गौरी, राई, युद्ध, धिचकी, घूमरा, हाथी मना। हाथी मना, रमणी, नेजा। ये आपके सामने 9 नृत्य कंप्लीट हो गए। मतलब किस जनजाति से इनका संबंध है, इनके अंदर जिसके अंदर काम की बात है अपन उसकी भी बात करेंगे। किसको पुरुष करते हैं, किसको महिलाएं करती है, अपन इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से भीलों के नृत्य याद करें, है ना। चलो, और इसके बाद में अपन बात करते हैं नंबर 2 पे, ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति। ठीक है, राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की एक जनजाति है, दोनों दक्षिणी राजस्थान की है। ठीक, चलो ये प्राचीन जनजाति है भील। नंबर 1 लूर।
कूद, मांदल, मोरिया, ज्वारा, घूमर, और सातवां में यही लिख देता हूं गौर। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको याद रखें। लोर, कूद, मांदल, मोरिया, ज्वारा, वालर। चलो वालर नहीं है इसमें, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये जो दो जनजातियां हो गई अपनी, है ना। और अपन अब अगले पेज पे चलते हैं। आप आराम से इनको बैक करके आराम से अपने नोट्स बना लें। चलो इसके बाद में अब इन दो के ज्यादा आए और बाकी की जो जनजातियां हैं उनके नृत्य कुछ रहते हैं। एक है हमारी सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति राजस्थान की लगभग बताते हैं कि एक शांत जनजाति है ये। हालांकि शराब पीते हैं और भारत सरकार के द्वारा इसको आदिम जनजाति घोषित किया गया है, जो विशेष तौर से 12 जिले की किशनगंज और शाहबाद 2 तहसीलें हैं उसमें निवास करती है। शराब के लोग आदी होते हैं। एक जनजाति का अलग से एक टॉपिक होता है, वहाँ अपन इनके बारे में बात करेंगे, पर मोटी मोटी अपन इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे भील की पूछे तो मेवाड़ क्षेत्र में, दक्षिणी राजस्थान में, और ग्रासियाओं की पूछे तो भी दक्षिणी राजस्थान में। जिले अलग है उनके, थोड़े एक दो इधर उधर हो जाते हैं। और सहरिया स्पेशल 12 जिले में, है ना। लगभग 98% के आसपास सहरिया 12 जिले में निवास करते हैं। इसके बाद में देखो सहरिया जनजाति का है नंबर 1 शिकारी, नंबर 2 स्वांग। ये आपको याद रखना है, शिकारी और स्वांग। अभी कुछ दिन अभी सीताबाड़ी का जो महामेला चलता है यहाँ पर, जिसको सहरिया का कुंभ भी कहते हैं, तो वहाँ पर एक दिन शिकारी नृत्य भी हुआ था स्टेज पर। बहुत अच्छा लगता है। हमारी प्राचीन संस्कृति को ये लोग भले से आदिवासी होते हैं फिर भी उसको बनाए रखते हैं, है ना। चलो आगे बात करते हैं अपन मीणा। मीणा जनजाति, तो आप इसमें कौन सा एकमात्र याद रखना, नेजा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर आपने तो बताया था कि नेजा भीलों का है। भील और मीणा, आपको जब भी ये प्रश्न मिलेगा तो ऑप्शन में या तो भील मिलेगा या मीणा मिलेगा या दोनों साथ में आएंगे। तो आप विशेष तौर से ध्यान रखें। वैसे तो अपनी पहली प्राथमिकता होती है भील, अगर वहाँ भील ऑप्शन में नहीं है तो फिर अपना आंसर रहेगा मीणा। ठीक है, इसके बाद में भील जनजाति भी हो गई। इसके बाद में कालबेलिया, आपने खूब नाम सुना होगा। नंबर 3 में यहाँ पर डाल देता हूँ। ये तीसरी जनजाति है अपनी और ये चौथी जनजाति है। अब इसके बाद में 5वीं कालबेलिया। ठीक है, कालबेलिया। इनका मुख्य रूप से है पहला इंडोनी, नंबर 2 पणिहारी, नंबर 3 बागडिया, नंबर 4 यही खुद अपने नाम से कालबेलिया। ये अब मैं आपको 2 प्रश्न बता देता हूं। सबसे पहले तो एक प्रश्न बनता है जो अभी शायद अपना जो बीएसटीसी का पेपर हुआ था उसमें पूछा भी था। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल किया गया था। ठीक है, मैं यहाँ पर इस अपन जनजातियाँ पढ़ेंगे वहाँ बात करते हैं, फिर भी आप नोट कर लें। उस चीज़ का ध्यान नहीं रखें कि यार सर ने बोर्ड पे नहीं लिखाया तो मैं भी नहीं लिखूँ। आप विशेष तौर से स्पेशल स्टार लगा के इस क्वेश्चन को लिख दें। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की विश्व अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है। ठीक है ना, धरोहर में नहीं आता, ये धरोहर में किला वगैरह आते हैं, अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है। और राजस्थान की प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्यकार महिला गुलाबो,
ये इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जामों में। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे प्रश्न छपते हैं जो आप कर ही नहीं सकते हो। अपन क्या गलतियां कर देते हैं। आपके जितने भी पुराने दोस्त जो अच्छी से तैयारी करते हैं, भले उनसे आप पूछ लेना, वो एक ही बात बोलते हैं, यार पेपर तो ठीक आया था पर मैंने उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया, उस 2.5 घंटे में मैं सही तरीके से उसको पढ़ नहीं पाया। ये कंडीशन बनती है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि जो मोटी मोटी जानकारी होती है उसको पढ़ना भूल जाते हैं। अपन सोचते हैं ये तो मुझे आता है, छोटी मोटी चीज़ है, पर ऐसा नहीं होता कंपटीशन में, ठीक है। तो ऐसी प्रश्नों को भी आप याद रखें। तो कालबेलिया पे मैंने आपको क्या बताया, 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल है और गुलाबो इसकी प्रसिद्ध नृत्यंगना महिला है, जो विश्व स्तर पे भी इसने डांस प्रतियोगिता करी है और जीती भी है। चलो आगे बात करते हैं। चलो, एक कथोड़ी, कथोड़ी जनजाति, इसका है मावलिया। इनका एक एक ही है पर वो बहुत काम के हैं। मावलिया। एक है मेव जनजाति, मेव जनजाति, इसका है रणबाजा और रतवई, ठीक है। इस प्रकार से रख के, ज़्यादा नहीं है, 20, 25, 30 के आसपास रहते हैं। जनजातियों से संबंधित उनको आपको याद करना है। तो ये चीज़ देखो मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप पसीना नहीं बहाओगे कुछ नहीं होने वाला है। हमें भी देख लो, है ना। चलो, इसके बाद में देखो, ये खथोड़ी का हो गया, मेव का हो गया। अब अपन बात करते हैं कंजर जनजाति की। कंजर जनजाति, ठीक है। इसका है चक्री और धाकड़। चक्री व दूसरा अपन लिख लेते हैं धाकड़। आप जो 12 के विशेष तौर से वो होते हैं वो इस जनजाति से आराम से परिचित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर शादी ब्याह करते हैं हमारे 12 जिले में या विशेष तौर से किराट धाकड़ों में। तो वहाँ पर क्या होता है कि नचाने के लिए लाते हैं, है ना, इनको। हालांकि नाचना कोई गलत काम नहीं है, अच्छा काम है। इज्जत से अपना जो योग्यता होती है उसको प्रस्तुत करती है महिलाएं। तो इनका प्रमुख काम तो कौन सा है, नृत्य करके अपनी आजीविका को करना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन। इसको अपन नंबर लगा लेते हैं। जो भी होगा, अपन ने इससे पहले क्या पढ़ा, भील, घरासिया, सहरिया, खथोड़ी, कालबेलिया। अब इसके बाद में जो भी है आप 6, 7 जो भी है इस प्रकार से याद रखें। 6, 7, 8। अब 9 की बात करते हैं। गुर्जर, ये जनजाति नहीं है, गुर्जर है ना। गुर्जर क्या है, एक जाति है। इसका है चरी। अब आप देख लो यहाँ पर उलझ सकते हो आप। यहाँ चरी है तो फिर गुर्जर आएगा, और चक्री है तो फिर कंजर आएगा। और इसके बाद में अपन और देखते हैं बंजारा। बंजारा, बंजारा का है मछली नृत्य। मछली, यह है हमारे मोटी मोटी चीजें जो तो आपको याद करनी है। 60% संभावना है कि पेपर यहां से पूछा जाता है। किसी भी जनजाति का नाम देके उसके बारे में कोई एक जनजाति दे देगा। अपन आगे बढ़ते हैं, चलो। अब देखो, अपन अब जो राजस्थान के महत्वपूर्ण नृत्य हैं जिनके बारे में अपन को अंदर भी जानकारी प्राप्त करनी है, तो अब मैं उनको आपके सामने एक एक चीज को प्रस्तुत कर रहा हूं। आप बड़े ध्यान से तैयार रहें। चलो, तो देखो नंबर 1 है अपना 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य। इसमें आपको मैं वैसे सुना देता हूं। 13 ताली नृत्य में
13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, रामदेव जी के मेले में ये नृत्य विशेष रूप से किया जाता है। ठीक है। तीसरी बात है, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और चौथी बात है, इसके फेमस नृत्यकार जो मांगी बाई, आपने नाम सुना होगा, मांगी बाई और लक्ष्मण दास इसके प्रसिद्ध, क्योंकि प्रश्न यहाँ से ज़्यादा आता है। इनके प्रसिद्ध जैसे गुलाबों का नाम आया, कालबेलिया उसका संबंध हो गया, मांगी बाई और लक्ष्मण दास का संबंध किस नृत्य से है? तो 13 ताली नृत्य से। तो मैं आपको जो चीज़ें मैंने बोली है उनको एक बार मैं बोर्ड पे भी लिखता हूँ, तो आप भी उसी प्रकार से वन लाइनर नोट्स बनाएं। ठीक है। लंबी चौड़ी थ्योरी कॉपियों में नहीं भरे, वन लाइनर स्टार लगा लगा के लिखे। ये पढ़ने का बेहतरीन तरीका है आपके लिए, है ना। तो नंबर 1 आपका रहेगा, इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। वैसे तो आंसर से पता चल जाएगा, 13 तो 13, पर क्या मंजीरे कुछ और दे दे और समझ नहीं पाओ। 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें मैं आपको मोटा मोटा बोल देता हूं। 13 मंजीरे जो होते हैं, दाएं पैर पर 9 मंजीरे बांधे जाते हैं। अपने दाएं पैर उठा के देख लो, अभी देख लो, और बांध भी लिया करो, प्रैक्टिकल किया करो विचारों में। वैसे कहाँ से लाओगे आप बांधने के लिए, है ना। तो विचारों में ले लो कि 9 मंजीरे तो दाएं पैर पर। अब माइनस करो, कितने बचे? 10, 11, 12, 13, 4 बचे। तो 4, 2 बांधते हैं कोनी पर, यहां पर, एक इधर एक इधर, तो कितनी हो गई? 11। और 2 को लेते हैं हाथ में, महिलाएं, पुरुष नहीं, महिलाएं, है ना। तो 2 हाथ में लेती है, 2 कोनी पे बांधती है, 9 दाएं पैर पे होते हैं, टोटल 13 हो जाता है। ऐसा हिसाब किताब पूछे तो बता देना, है ना, सवाल कर लेना बैठ के। हाँ चलो, दूसरा स्टार डालते हैं। रामदेव जी के मेले में विशेष रूप से किया जाता है। रामदेव जी के मेले में विशेष रूप से। ठीक है। ये आपके वन लाइनर इसी प्रकार से बनते हैं। तीसरा, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। महिलाओं द्वारा, ये आपको याद रखना है। और अंतिम बात है, प्रसिद्ध नृत्यांगना। प्रसिद्ध नृत्यांगना, अगर महिला पूछे तो मांगी बाई। ये तो महिला हो गए, नृत्यांगना। और लक्ष्मण दास, ये है आपके। तो ये आपका एक बहुत शानदार जो 13 ताली नृत्य है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं बचता। तानपुरा चौतारा का प्रयोग किया जाता है इसमें, एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा तानपुरा चौतारा ढोलक बजाई जाती है, पर वो महिलाओं के द्वारा नहीं, पुरुषों के द्वारा। महिलाएं डांस करती है, पुरुष उनका सहयोग करते हैं, है ना। चलो, तो अपना ये कंप्लीट हो गया। आप आराम से इसके नोट्स बनाएं, वन लाइनर, 4 चीजें रट लो आराम से, 4-4 बार दोहराओ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब डालते हैं अपन नंबर 2, भवाई नृत्य। भवाई नृत्य। अब पहले मैं आपको इसके बारे में सुना दूं, है ना। तो इस नृत्य में सबसे पहले तो ये उदयपुर क्षेत्र में, मतलब मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। इस नृत्य की सबसे बड़ी खासियत क्या है? चमत्कारी अद्भुत कला का प्रदर्शन। ठीक है ना। कौन सी कला का? अद्भुत कला का
प्रदर्शन इसमें किया जाता है। जैसे आप भी खुद पे प्रैक्टिकल तो नहीं करें, नहीं तो मर जाओगे, वैसे सोचें, विचारों में लें। जैसे 7-8 मटके सिर पे रख लिए, विचार करो, सपने में देख लो, हाँ रख लिए, मैं खड़ा हूँ। 7-8 मटके सिर पे रखने के बाद नृत्य करते हुए रुमाल से, ठीक है ना, रुमाल को मुंह से उठाना, मटके ऊपर है आप सोच लो, और रुमाल को मुंह से उठाना, कांच की नोक पर, थाली की धार पर, तलवार की नोक पर, इस प्रकार का नृत्य किया जाता है। भवाई नृत्य है। तो बात समझ रहे हो ना आप इस चीज को भी, से अद्भुत कला का प्रदर्शन किस नृत्य में किया जाता है, तो भवाई नृत्य में, है ना। और अगर आपको पूरा दे 3-4 लाइन में कि जैसे तलवार की नोक पर, मुंह से रुमाल उठाना, थाली की नोक पर, गिलास की नोक पर, ऐसा कौन सा नृत्य है, तो आप आराम से बता देना। भवाई नृत्य उदयपुर क्षेत्र का, मतलब मेवाड़ क्षेत्र का ये नृत्य है, ठीक है। और इसके प्रसिद्ध नृत्यकार है, उनके मैं आपको नाम बता दूं, रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा, दयाराम, ठीक है, और शांता गांधी। इस प्रकार के ये फेमस 4-5 लोगों के आपको नाम याद करने पड़ेंगे इसमें, जहाँ से सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, शॉर्ट में लिख देता हूं। नंबर 2, अद्भुत कला के लिए यह नृत्य जाना जाता है। अद्भुत कला के लिए यह नृत्य जाना जाता है। चमत्कारी शब्द भी आ सकता है ना। और तीसरी बात कौन सी है इसमें, 7-8 मटके सिर पे रखे, 7-8 मटके सिर पे रख के मुंह से रुमाल को उठाना। इन चीज़ों को आप आराम से सुने और नोट कर लें आराम से। मैं कुछ चीज़ों को बोर्ड पे नहीं लिख रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वह पेपर में आने लायक चीज़ नहीं है ना। तो आप मैंने यहाँ पर उसका शॉर्ट आंसर क्या लिखा है आपके लिए, अद्भुत कला के लिए कौन सा नृत्य जाना जाता है, तो भवाई नृत्य। और इसके प्रसिद्ध नृत्यकार, प्रसिद्ध नृत्यकार दयाराम, दयाराम, तारा शर्मा, शांता, शांता गांधी, रूप सिंह शेखावत, रूप सिंह शेखावत। और एक और है जो अभी किसी एग्जाम में पूछा था, कृष्णा व्यास छंगाणी, कृष्णा व्यास छंगाणी। ये है आपको, ठीक है। ये जितने भी लोगों के नाम है आप इनको हल्के में नहीं लें, सभी को एकदम बढ़िया अच्छे से बार बार दोहराएं, 4 बार, 10 बार, 20 बार, क्योंकि बहुत तप करना पड़ता है ना, तब जाके अपन को मंजिल मिलती है। तो जो भी व्यक्ति इसको, जैसे मान लो कोई भी इसको पढ़ता है तो मोटा मोटा 5 मिनट में पूरा किया फिर ये, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आप टॉपिक को धैर्यपूर्वक पहले जनजाति से याद रखो, फिर उसके बाद में इन चीज़ों को याद रखें। ये भी हो गया अपना। आगे बात करते हैं अब अपन। अब आप टॉपिक डाल लें बढ़िया, वालर नृत्य, वालर नृत्य। पहले याद करो ये किस जनजाति का है, क्योंकि 13 ताली में जनजाति का नाम नहीं आया, भवाई नृत्य जनजाति का नाम नहीं आया, पर वालर में कहीं ना कहीं मैंने लिखाया होगा। जैसे ग्रासिया में चलो, लूर, कोद, मांदल, मोरिया, ज्वारा, वालर आ गया। पहली बात तो ये बन गई आपका कौन सा, ग्रासिया जनजाति का है
प्रसिद्ध नृत्य है। तो आप इसमें पहली बात तो कौन सी याद रखोगे, यह सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। यह सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है। दूसरा, ग्रासीय जनजाति से संबंध, ग्रासीय जनजाति से संबंध है ना। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ऐसा नृत्य है जिसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आप रखना इसको याद, किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। ये है आपके, है ना। तो आप इसमें आराम से मोटी मोटी जानकारी याद रखें। बढ़िया, सिरोही क्षेत्र का है, इसका संबंध ग्रासीय जनजाति से है और इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। अब अपन चलते हैं बम नृत्य। बम नृत्य, ब से बम और ब से भरतपुर। तो आपको याद रखना है, यह भरतपुर का नृत्य है, प्रसिद्ध है, सभी प्रसिद्ध है वो तो, है ना। आपको पहली बात तो क्या याद रखनी है, ये भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। या फिर मान लो भरतपुर नहीं मिले तो आपको दे दे भाई मेवात क्षेत्र, ये मेवात क्षेत्र, ठीक है ना। ये अपना पूर्वी राजस्थान मेवात क्षेत्र। तो आप ये सारी चीज़ें भी राजस्थान जीके में जो भौतिक प्रदेश वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर आराम से इनको तैयार रखें। चलो आगे बात करते हैं। बम नृत्य में बड़े नगाड़े का प्रयोग किया जाता है। अब बम बम नहीं फोड़ते, तुम सोच लो कि परमाणु बम चलता होगा, परमाणु बम नहीं चलता। बम का अर्थ पूछे तो बड़ा नगाड़ा। आपने देखा होगा, अपन कभी मंदिर वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा सा ढोल रखा रहता है, उसको बजाते हैं, है ना। तो बड़ा सा जो होता है उसको बोलते हैं नगाड़ा। तो आप इसमें याद करना, इसमें बड़े नगाड़े का प्रयोग किया जाता है। एक तो ये बात याद रखें, प्रयोग किया जाता है बड़े नगाड़े का। बम का शाब्दिक अर्थ क्या है, नगाड़ा, है ना। और तीसरी, नई फसल के आगमन पर, नई फसल के आगमन पर महीना अगर पूछ ले तो फाल्गुन, ये भी आप याद रखें, है ना। होली के आसपास, होली के समय बम नृत्य किया जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र वालों को तो विशेष पता रहता है, इसे ये गेहूं के खेत में महिलाएं पुरुष काम करते हैं तो वहाँ पर जाते हैं रंग लगाने, आड़ोती में, बहुत ही फेमस भी है। ठीक है, चलो तो इसमें तीन बातें महत्वपूर्ण है ना। एक तो भरतपुर क्षेत्र का है, बड़े नगाड़े का प्रयोग किया जाता है और नई फसल के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है, इसकी ये विशेषता है। आगे चलते हैं अपन। चलो ढोल नृत्य आप डाल लें, कोई सा भी हुआ होगा, नंबर लगभग मुझे ध्यान नहीं रहा, 5वां लिख देता हूं मैं यहाँ, आप अपने नंबरों को उसी हिसाब से जमा लें एक एक चीज को। ठीक है, ढोल नृत्य, देखो बम नृत्य, अब पूछ ले कि महिलाओं का है या पुरुषों का, तो बताओ बम कौन फोड़ सकता है, महिलाएं या पुरुष, है ना। परमाणु बम कौन फोड़ता है, पुरुष। तो बम नृत्य किसका हुआ, पुरुषों का, है ना। ये चीजें ध्यान रखें।
या ढोल, ढोल कौन बजाते हैं? महिलाएं बजाती है, पुरुष बजाते हैं? पुरुष बजाते हैं ढोल। मैं आपको ये सारे के सारे ऐसे बता दूंगा पूरे के पूरे, कौन सा पुरुषों का है कौन सा महिलाओं का है। एक अपन 5 मिनट का वीडियो लेके आ जाएंगे, उसमें मैं आराम से सिर्फ शब्द को देखना है और आप बता दो कि कौन सा पुरुष का है कौन सा महिला का है। जैसे ढोल, ढोल बजाते हैं पुरुष, बम बजाते हैं पुरुष, डांडिया, डंडे कौन मारती है? महिला मारते हैं, पुरुष मारते हैं। तो आजकल घरों में डंडे कौन मारती है? महिलाएं। तो डांडिया किसका हो जाएगा? महिलाओं का। ऐसे कच्ची घोड़ी वगैरह जो भी अपन उसकी टॉपिक वाइज बात करते चलेंगे, है ना। तो ढोल नृत्य पहले तो याद करना है, ये जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। पहला स्टार लगा के जालोर, जालोर का प्रसिद्ध नृत्य। ठीक। दूसरी, ढोल कब बजते हैं? कभी भी बजा लो, पर विवाह के समय, है ना। आजकल तो डीजे बजाते हैं, गया जमाना ढोल का। तो विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर विवाह के अवसर पर, ये दो बातें याद रखनी है। और तीसरी बात, पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, ये भी याद रखें। और एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास ने इस नृत्य को राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाई, है ना। तो आप याद रखें, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास ने इसे पहचान दिलाई। ठीक है, पहचान दिलाई। और ये प्रश्न पूछ भी लिया गया है 1-2 बार, ध्यान रखें। इनमें से अधिकांश सब प्रश्न पूछे गए। इस लगभग अपन जब से हमारे राजस्थान में कंपटीशन का स्तर बढ़ा है, लगभग स्तर तो अभी बढ़ा है, पर जब से ये एग्ज़ाम वगैरह ज़्यादा स्तर पे हुए 1990 से लेके 2000 जो 23 अभी चल रहा है, तो इसके बीच में जो 30 सालों के अंदर जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट वगैरह, पटवारी, जो भी एग्जाम होंगे, तो इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। चलो अपन आगे बात करते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं डांडिया नृत्य। कौन सा? डांडिया। पहले आपको याद रखना है क्षेत्र, तो मारवाड़ में, मारवाड़ का प्रसिद्ध, मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य। एक तो आपको ये बात याद रखनी है। और महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, है ना। आप देख ले आराम से। इसी प्रकार से मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। हाथ में डंडे लिए जाते हैं, टकराते हुए उसको किया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला, छोटे छोटे आ रहे हैं आप तो, है ना। कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी, शेखावाटी, शेखावाटी। देखो, कच्ची घोड़ी महिलाओं के द्वारा या पुरुषों के द्वारा? कच्ची घोड़ी तो ये पुरुषों का है, ठीक है ना। अगर पक्की घोड़ी होती तो फिर महिलाओं का, है ना। पक्की घोड़ी होती तो महिलाओं का, ये कच्ची घोड़ी है तो बेचारे पुरुष कच्चे होते हैं महिलाओं के सामने, है ना। तो कच्ची घोड़ी कहाँ का है? शेखावाटी। आप जिले तो जानते होंगे, चूरू, सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी क्षेत्र अपना। और दूसरी बात कौन सी याद रखनी है इसमें? पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा।
देखो काष्ठ यानी लकड़ी, लकड़ी की घोड़ी पर बैठकर ये नृत्य किया जाता है ना। ये आपको याद रखना है। आगे पढ़ते हैं अपन। अग्नि नृत्य, खूब आपने नाम सुना हो, बहुत ही फेमस नृत्य है ये, अग्नि नृत्य। मोटी मोटी बात कर लेते हैं। अग्नि नृत्य, इसका संबंध जसनाती संप्रदाय से है। ठीक है, जसनाती संप्रदाय, कतरिया सर में इनकी इस नृत्य का उद्भव हुआ है। इसका प्रारंभ कहां से हुआ है? कतरियासर बीकानेर से। और अग्नि नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? बीकानेर का प्रसिद्ध है। संबंध पूछे किस संप्रदाय से? तो जसनाती संप्रदाय से। धधकते अंगारों पर कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। इसमें फतेह फतेह शब्द को बार बार दोहराते हुए आग में चलते हैं। इसके जो व्यक्ति होते हैं, जसनाती संप्रदाय के व्यक्ति, वो धधकते अंगारों पर इस नृत्य करते हैं। तो इसको भी एक अद्भुत नृत्य बताया गया है। पर ये देखो अंगारों पे, इसकी पहचान क्या है? धधकते अंगारों पर। और जो भवाई था वो किस पे था? लोहे की है। इस पे क्या नाम है? तलवार की नोक पर, थाली की धार पर, गिलास की नोक पर, मुंह से रुमाल उठाना वगैरह एक शारीरिक क्रियाएं होती है उसमें, है ना, शारीरिक क्रियाएं। चलो तो पहली बात अपन इसमें क्या याद रखेंगे? इस नृत्य का उद्भव, इस नृत्य का उद्भव कतरियासर बीकानेर, ये आपको पहली याद रखनी है। दूसरा संबंध, संबंध जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय। तीसरी धधकते अंगारों पर, धधकते अंगारों पर, है ना। ये आपको इसमें याद रखना है। तीन बातें इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चौथी, धधकते अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं, ये भी आप याद रखें। धधकते अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं। धूणा कहते हैं। इसमें आगे फतेह फतेह, फतेह फतेह शब्द को बोलकर अंगारों पर चलते हैं, अंगारों पर चलते हैं। ये है, आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, अपन जितने भी नृत्य हैं उनको और भी बारीकी से पढ़ते चल रहे हैं, आगे और देखते हैं। देखो अब आता है अगला गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य। अब कहोगे भाई आपको बुरा लगेगा, जैसे मान लो बोल दे गीदड़ नृत्य पुरुषों का है या महिलाओं का, तो भाई शादी के बाद पुरुषों की कंडीशन हो जाती है गीदड़ जैसी, है ना। भाई बुरा तो नहीं माने, पर अपन कम से कम कुछ याद करने का तरीका तो ढूंढें, है ना। तो जैसे बम कौन फोड़ सकता है? पुरुष फोड़ सकता है। डांडिया डंडे कौन मारती है? महिलाएं मारती है। इस प्रकार से अपन ढोल कौन बजाता है? कि पुरुष ढोल बजाते हैं। और गीदड़ कौन होता है? तो गीदड़ कौन होगा? पुरुष, है ना। और कच्ची घोड़ी पुरुष और पक्की घोड़ी महिलाएं, है ना। चलो, तो गीदड़ नृत्य कहाँ का है? आप पहले याद करें, शेखावाटी,
ये अभी रीट मेंस में पूछा गया था, एसएसटी के पेपर में, है ना, जहाँ तक हमें ध्यान है। ये गीदड़ नृत्य पूछा था, सेकंड इसमें रीट एसएसटी में पूछा था। लगभग थोड़ा हो सकता है अगर मिस्टेक हो किसी और में हो तो हो, पर जहाँ तक मुझे संभावना है। अब देखो ना, सिर्फ इतना सा प्रश्न पूछा है कि गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से, शेखावाटी से। अब देख लो, ठीक है। तो प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, उनका क्षेत्र दे सकता है, उनके जो प्रसिद्ध कलाकार है उनके नाम दे सकता है, पर क्षेत्र विशेष से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और जनजातियों से उनका संबंध, कौन से नृत्य का संबंध किस जनजाति से, वो तो अपन ने पहले ही सारणी बनाई है पूरी बोर्ड पे, है ना। तो आप पहले उसको याद करें, ये शेखावटी का है ना, इसमें और आपको कुछ ज्यादा याद नहीं करना है। और अगला है चंग नृत्य। चंग नृत्य ये भी कहां का है, शेखावाटी का। अगला गेर नृत्य, ये है मेवाड़ क्षेत्र का, मतलब उदयपुर का, मेवाड़ क्षेत्र का। एक है वालर, नहीं वालर हो गया अपना, है ना। तो इस प्रकार से अपने ये लोक नृत्य थे, जो भी अपने बहुत सारे पढ़े हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप आराम से बढ़िया धैर्य पूर्वक इन चीज़ों को, एक वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें, 3 बार देखें, नोट्स बनाएं, खुद के नोट्स बनाएं, है ना। ऐसे नहीं है कि किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा लाए और पढ़ने लग गए, पेपर के समय फिर उसके भी ले लिए और उसके भी ले लिए। तो आपकी तैयारी कब होगी, जब आप खुद एक्टिव रहोगे, सेल्फ नोट्स बनाओगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी मात्र एक कॉपी में पूरी इतिहास, कला और संस्कृति आ जाएगी। बहुत शॉर्ट तरीके से नोट्स बनाएं, क्योंकि देखो अपन जब पेपर देने जाते हैं, क्योंकि मुझे भी लंबा एक्सपीरियंस है, जो मुझे जानते हैं वो उनको तो पता होगा, और जो नए बच्चे देख रहे हैं तो उनके बारे में मैं बता दूं। देखो अपन पेपर देने जाते हैं तो उससे 8 से 10 दिन पहले हमारे सामने एक विकट समस्या खड़ी हो जाती है। पढ़ तो खूब लिया, पर यह सोचते हैं कि मैं इन 10 दिनों में क्या पढ़ूं, किसकी रिवीजन करूं, जीके को कहां से पढ़ूं, कौन सा टॉपिक पढ़ूं। तो फिर अगर सबसे बड़ी बात कौन सी होती है, अगर आपकी उन लास्ट के 10 दिनों में अगर सिलेबस की रिवीजन नहीं होती है, तो फिर वही कंडीशन, यार में तो 0.33 से रह गया, यार में तो 2 नंबर से रह गया। तो आप 1 लाइनर नोट्स बनाएं। इसका फायदा ये मिलेगा, इतिहास और कला को आप एक कॉपी बनाओगे, 4 से 5 दिन में, 6 दिन में आप उसकी बढ़िया रिवीजन कर सकते हो पेपर देने जाने से पहले। ठीक है, और एक कॉपी आपकी भूगोल और अर्थव्यवस्था की, जो भूगोल और राज्य व्यवस्था की, उसकी बन जाती है। तो आप दोनों को कंबाइंड करके आराम से दोनों कॉपियों में आप 8 दिन में उसकी रिवीजन कर सकते हो, और अपने पेपर को बेहतरीन तरीके से और बच्चों से आप आगे निकल सकते हो। यही मेरा जो लंबा अनुभव है, पढ़ाने का भी है और पढ़ने का भी है ना। तो आप इसी प्रकार से अपनी तैयारी करें। धन्यवाद। ठीक है, चलो, है ना।